ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृ। हम पढ़ रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु, मायापुर 1976। श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन, ह्यूमिलिटी, नम्रता। If you want to chant Hare Krishna mantra, then you have to take to the principle of Trunadapi Sunichena. अगर तुम हरे कृष्ण मंत्र का नियमित जप करना चाहते हो तो तुम्हें तृणादपि सुनीचेन यह तत्व स्वीकार करना होगा। You have to become humbler than the grass. तृण से भी अधिक नम्र तुम्हें बनना सीखना होगा। Grass is lying on the street, everyone is trampling down the grass. घास जो है मार्ग पर पड़ी रहती है, लोग उसके ऊपर पैर देके चले जाते हैं। There is no protest. वो घास कभी बगावत नहीं करती। तरोरपि सहिष्णुना, and more tolerant than the tree. हमें पेड़ से भी अधिक सहनशील बनना है। The tree is giving up so much help. It is giving us fruit, flower, leaves. एक पेड़ होता है वो कितना कुछ देता है दूसरों को, पत्ते, फूल, फल। And when there is scorching heat, it also gives shelter. कड़ी धूप होती है तो वो आश्रय प्रदान करता है। You may sit down underneath, आप जाके बैठ सकते हो नीचे। So beneficial. Yet we still cut it. इतना सारा वो करता है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। As soon as I like, I cut it down. जब मेरी मर्जी करे मैं उसको काट देता हूँ। But there is no protest. फिर भी वो पेड़ कभी बगावत नहीं करता। The tree does not say, I have given you so much help and you are cutting me. मैंने तुमको इतनी मदद की है, तुम मुझे ही काट रहे हो, ऐसा कभी वो कहता नहीं। No, the tree is tolerant. पेड़ जो है वो सहनशील होता है। Therefore, चैतन्य महाप्रभु has selected the tree. तरोरपि सहिष्णुना, इसलिए महाप्रभु ने पेड़ को चुना। And amanina manadena. For oneself, one should not expect any respectful position, but the devotee should offer all respects to everyone. स्वयं के लिए हमें कोई सम्माननीय स्थिति नहीं चाहिए, लेकिन हम हमेशा दूसरों को आदर देते हुए रहना चाहिए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरिहि। If we acquire these qualifications, then we can chant Hare Krishna Mahamantra without any disturbance. These are the qualifications. अगर इन चार गुणों को हम स्वीकार करते हैं, विनम्रता, सहिष्णुता, स्वयं के लिए आदर की अपेक्षा न रखना, दूसरों को सदैव आदर देना, तो ही हम हरे कृष्ण मंत्र को बिना किसी तकलीफ के निरंतर जप कर सकते हैं। ये गुण जरूरी है। Purport. Shri Chaitanya Mahaprabhu listed these qualities as the prerequisite for constant chanting of the holy name. चैतन्य महाप्रभु ने इन गुणों को कृष्ण कीर्तन का सातत्य बनाए रखने के लिए वर्णन किया। Humility and tolerance are present only in one cleansed of all sinful and pious reactions. जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य क्षीण हुए हैं, ऐसा ही व्यक्ति विनम्रता और सहिष्णुता दर्शा सकता है। Being fixed in these qualities is real fortune. इन गुणों का आश्रय ले पाना यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। Reaching this platform requires not only our earnest endeavor, but also Krishna's mercy. इस स्तर पर आने के लिए न केवल हमारे प्रयास चाहिए, कृष्ण की कृपा भी जरूरी है। Especially in the form of association with his pure devotees. कृष्ण की कृपा खास करके उनके विशुद्ध भक्तों के संग में प्राप्त होती है, या संग के द्वारा प्राप्त होती है। Any reflections? In our Gurukul context, can you give an explanation? क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल नहीं, तो फर्स्ट स्टेप है कि फॉरगिव माइनर ऑफेंसेस ऑफ अदर्स। ये पहला स्टेप है। लोगों के जो माइनर ऑफेंस अपराध होते रहते हैं ना, उसको तुरंत क्षमा कर दो। मन में पकड़ के नहीं बैठ जाने का। तुमने ऐसा क्यों देखा, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने उस दिन वो तुम्हारा सेवा छोड़ के मेरे पे थोप दिया। ऐसे छोटे छोटे चीजों को पकड़ के नहीं बैठना।
दूसरा है कि थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी। ये 3 फ्रेंड्स है, रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। ये 3 शब्द क्या है वो? हाँ, ये भाषा सीखनी चाहिए हमें। कभी कभी हमारा क्या होता है कि सर्विंग वाला सर्विंग कर रहा है, उसने प्लेट में चावल डाल के चला गया, हम उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं तू तो अपना काम कर रहा है ना, मैं तेरे को मैं थैंक यू क्यों बोलूँगा? हालांकि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव यू प्रसाद। वो तो अपने गुरु के आदेश से तुम्हारी सेवा कर रहा है। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कि कोई कुछ देता है हमें तो धन्यवाद कहना, हमसे कोई गलती हो जाती है तो माफी मांगना, सेइंग सॉरी, उसमें ईगो लेके नहीं बैठ जाना, या हमें किसी से कुछ मांगना है तो प्लीज बोलना, प्लीज कैन यू डू दिस। तो ये 3 शब्द, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। तीसरा है कि जब भी मन करता है दूसरों के दोष ढूंढने का, तो खुद में दोष ढूंढना। जो दोष मैं वर्णन करने जा रहा हूं, क्या वो मुझ में है? इससे विनम्रता आती है। हमारी जो भावना है कि मैं अन्यों से सुपीरियर हूं, ये किस आधार पर है? आई हैव बेटर क्वालिटीज और कॉन्ट्रीब्यूशन देन देम। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे क्वालिटीज एक्चुअली बहुत ही कम है, दुर्गुण कितने सारे हैं, और हमारा कंट्रीब्यूशन है वो इतना फॉल्टी है, उसमें इतने दोष है। गुरु स्वीकार कर ले इसलिए चल रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट वेरी प्रॉपर काइंड ऑफ ऑफरिंग आई एम मेकिंग। तो इससे विनम्रता बढ़ती है हृदय में। तो नॉट ओनली शुड वी नो व्हाट आर वी सपोज टू डू, वी शुड ऑल्सो बी नोइंग अवर डिस्क्वालिफिकेशंस टू डू इट। तब विनम्रता बढ़ती है। जैसे मुझे लग सकता है कि मैं अच्छा क्लास देता हूँ, या हिंदी बोलता हूँ, संस्कृत बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ। अगर मैं अपने आप को तुलना करूँ मेरे शिक्षा दीक्षा गुरुओं से या अन्य महान वैष्णवों से, तो हमारी क्या औकात है वो कृष्ण का वर्णन करने की? सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन कर रहे हैं और हम क्या वर्णन कर रहे हैं? कृष्ण का कोई तुलना है हमारा? तो इसलिए तृणादपि बनना है तो हमसे जो वरिष्ठ हैं, जिनके सद्गुण या जिनके सर्विस कंट्रीब्यूशन हमसे महान है, उनसे हमें अपनी तुलना करनी चाहिए, ना कि जूनियर्स से। तो हम तृणादपि बनेंगे। ठीक है? फिक्स्ड अप थिंकिंग ऑफ कृष्णा, कृष्ण के चिंतन में निमग्न। प्रभुपाद Prahlad Maharaj says that the perfection of life is Tava Kathasu Vaikunthanatha. One should be interested in Krishna Katha. प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है कि भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होना। We are interested in so many कथास। हमारी अलग अलग कथाओं को सुनने में इतनी रुचि होती है। We purchase a newspaper in the morning. सुबह सुबह लोग अखबार लेकर आते हैं। सच्चा भी वॉल्यूम इतना बड़ा रहता है वो अखबार, 32 पेज का, 64 पेज का कभी कभी। सो मेनी कथास आर देयर। इतनी कथाएं बोली रहती है उसके अंदर। एंड वी रीड मेनी मटीरियल ड्रामास एंड नॉवेल्स एंड फिक्टिशियस स्टोरीज एंड किलिंग स्टोरीज। और हमें अच्छा लगता है कि भौतिक रूप से वर्णन किए गए कादम्बरी, कथा, ड्रामा, नाटक, कल्पना विलास, कल्पोकल्पित कथाएं या मारामारी की कथाएं, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है। वी आर वेरी मच अटैच टू दिस। हमें बहुत आनंद आता है सब पढ़ने में। इन ऑल दिस कथा स्टोरीज वी आर इंटरेस्टेड, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा। हम इतना सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते इतने सारी चीजें देख लेते हैं, लेकिन कृष्ण कथा में हमारा रुचि नहीं है। दिस मीन्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन कथा, दैट इज माई नेचर, बट इट हैज बिकम परवर्टेड ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग कंटेमिनेटेड बाय दिस मटीरियल वर्ल्ड। दिस इज अवर पोजिशन। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि भौतिक आवरण से लिप्त होने के कारण हमारी रुचि जो है वो बदल गई है। हमें कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, हमें इस भौतिक जगत की कथाओं में बहुत रुचि है। यही हमारी स्थिति है। Therefore, प्रहलाद महाराज said that the mind is full of dirty things. प्रहलाद महाराज कहते हैं मन जो है वो बहुत दूषित अवस्था में है, गंध भरी है अंदर।
विद इन द कोर ऑफ हार्ट सो मेनी नेस्टी डर्टी थिंग्स, मटेरियल कंटामिनेशन, हृदय में इतने सारे अनर्थ, इतने सारे अवांछित गंदी चीजें भरी पड़ी हुई है, बट इट कैन बी क्लेंस्ड, ये साफ हो सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु assured the whole process of education and advancement of civilization is how to cleanse the dirty mind. अगर तुम्हें शिक्षा व्यवस्था की या सभ्यता सिविलाइजेशन की प्रगति करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोगों के अशुद्ध मन को शुद्ध करना। दिस इज कॉल्ड रियल एजुकेशन या रियल सिविलाइजेशन। व्हाई इट इज डर्टी? ये गंदा क्यों है? लस्टी डिजायर एंड ग्रीडीनेस, काम और लोभ, इसके कारण। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द माइंड इज बोथ द बेस्ट फ्रेंड एंड द वर्स्ट एनिमी। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा मन हमारा उत्तम मित्र और सबसे बुरा शत्रु है। इफ इट रिमेन्स लस्टी एंड ग्रीडी, इट इज अवर वर्स्ट एनिमी। अगर मन कामुक या लोभी बना रहता है, हमारा शत्रु बन जाता है। इफ इट इज कृष्ण कॉन्शियस, इट इज अवर बेस्ट फ्रेंड। कृष्ण भावना भावित बनता है हमारा मन, तो हमारा उत्तम मित्र बनता है। वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड। हमें अपने मन पर नियंत्रण लाना ही होगा। दैट इज वेरी इजी, एज अम्बरीश महाराज डिड। अम्बरीश महाराज ने जैसे इसको करके दिखाया, हमें भी ये सरलता से प्राप्त है। वी हैव टू फिक्स इट अप। हमें स्थिर होना होगा। दिस अर्चना विधि इन द टेम्पल इज मेंट फॉर ग्रेजुअली मेकिंग द माइंड थिंक ऑफ कृष्णा। ये अर्चना पद्धति जो है भगवान के श्री विग्रहों की आराधना, ये मन को कृष्ण पर स्थिर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू विल कम टू द टेम्पल, यू विल सी द डेटी, यू विल सी कृष्णा एंड यू विल थिंक ऑफ कृष्णा। तुम मंदिर आओगे, भगवान के श्री विग्रहों को देखोगे तो तुम्हें कृष्ण का निरंतर स्मरण होता रहेगा। दैट इज द सिस्टम। यही पद्धति है। एवरी मैन एवरी वुमन यूज्ड टू गो टू द टेम्पल। भारत में खास करके पुराने जमाने में हर माता, हर प्रभु, हर माता हर दिन मंदिर जाते थे। दिस इज अवर वैदिक सिविलाइजेशन। ये वैदिक सभ्यता है। टू मेक द माइंड कृष्ण कॉन्शियस, ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, मन को हमेशा कृष्ण भावना भावित बनाने वाला, ये वैदिक सभ्यता है। इफ यू मेक योर माइंड फिक्स्ड अप इन कृष्णा, थिंक ऑफ कृष्णा's एक्टिविटीज, दिस लस्टी ग्रीडी माइंड विल बी क्लेंस्ड। तुम अगर कृष्ण को चिंतन करते हो, कृष्ण की सेवा में उसको लगाते हो मन को, तो ये सारा काम लोभ जो है, गंदगी चली जाएगी। नॉट ओनली बी क्लेंस्ड, इफ यू थिंक ऑफ सेक्स यू विल स्पिट। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इतना ही नहीं कि हृदय शुद्ध हो जाएगा, कभी मन में विचार आएगा काम वासना का भोग करने का, तो उसके ऊपर तुम थूकोगे। इतना तुम्हें उसका विटाड़ आएगा, घिन आएगी। यह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। परपोर्ट: फिक्सिंग अवर माइंड ऑन कृष्णा इज द प्राइम साधना प्रैक्टिस टू प्यूरिफाई द हार्ट। हृदय को शुद्ध करने के लिए मन को कृष्ण पर स्थिर करना, यह साधना की मुख्य पद्धति है। बट वी प्रोडक्ट्स ऑफ कलियुगा कल्चर आर नॉट इजीली एबल टू कॉन्स्टेंटली रिमेंबर कृष्णा। क्योंकि हम कलयुग के प्रोडक्ट हैं, इसलिए हमारा मन कृष्ण पर स्थिर करना थोड़ा मुश्किल होता है। द डेटी वर्शिप, प्रीचिंग, चैंटिंग, क्लीनिंग, स्टडीइंग, कुकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग, प्लस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी फॉलो are assistants to the prime practice of focusing our minds on Krishna and never allowing it to deviate from remembering him. ये जो सारे हम कार्य कर रहे हैं, भक्तिमय क्रियाएं, अर्चना भगवान की, प्रचार, जप, आश्रम या हमारे जगह को साफ रखना, अध्ययन करना, खाना पकाना, व्यवस्थापन देखना, इतने सारे नियम विधि विधान पालन करना, इसका एक ही उद्देश्य है, मन को कृष्ण पर बनाए रखो और कृष्ण का विस्मरण होने ना दो। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, एजुकेशन एंड सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस मतलब क्या है? टू क्लेंस द डर्टी माइंड। काम और लोभ से मन को शुद्ध करना। अगर ये कोई कर रहा है तो वह वास्तविक एजुकेशन है। अगर ये कोई कर पा रहा है तो वो वास्तविक सिविलाइजेशन है, वरना सब बकवास है। वेरी पावरफुल थॉट, थिंक अबाउट इट। आप पहले जिस स्कूल में जाते थे उसमें कभी चर्चा होती थी काम और लोभ को कैसे जीता जाए? किसी ने चर्चा किया? आप जिस सिविलाइजेशन में पहले रहते थे, क्या उसमें चर्चा होती थी कि काम लोभ को जीतने के लिए कैसे कृष्ण पर मन स्थिर किया जाए? और कोई?
आई थिंक यू आर इन द प्रीवियस मेडिटेशन राइट नाउ. इसके बारे में क्या कहना है? सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते समय कभी कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए. हाँ, वो मेन पॉइंट है. ऐसा नहीं कि हम रूल फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कृष्ण को ही स्मरण नहीं हमारा. इसको कहते हैं स्मार्त. स्मार्त मतलब क्या है? स्मृति शास्त्र को इतना पालन करते हैं कुछ ब्राह्मण लोग कि उसके सारे नियमों को बहुत कड़ाई से पालन करते हैं. इस दिशा में मुंह करके स्नान करना चाहिए, कपड़ा इसको टच नहीं करना चाहिए, ये वाला चीज ऐसे ही रखना चाहिए. इतने कड़क नियम पालन करते हैं, लेकिन उनके चित्त में कृष्ण ही नहीं होता है. वो मेन पॉइंट भूल जाते हैं. जैसे एक व्यक्ति था, मंदिर दर्शन करने गया तो गाड़ी के अंदर चप्पल छोड़ के चला गया. तो गार्ड ने उसको रोका, बोला चप्पल है. तो उसने बोला गाड़ी में छोड़ के आया. तो उसने बोर्ड दिखाया, रिमूव यूर शूज हियर, ऐसे लिखा था उधर, अपनी चप्पल यहां उतारिए. तो उसने बोला कि देखो यहां रूल है, यहां चप्पल उतारना है. तो उसने बोला अरे भैया, चप्पल भगवान के मंदिर में पहन के नहीं जाते हैं, इसके लिए नियम है. मैं गाड़ी में रखूं यहां रखूं, क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला नहीं, नियम क्या है? रिमूव योर शूज हियर. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, नियम बड़ा अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि नियम किस लिए है. वो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, विस्मरण नहीं होना चाहिए, इसलिए नियम है. तो बी केयरफुल. कभी कभी हमारे भक्ति में भी ऐसा हो जाता है, स्पेशली दोज हु बिकम बडीज ना टू अदर बॉयज, दे हैव टू बी केयरफुल. वो देखते नहीं है लॉन्ग रेंज में क्या भला है उस व्यक्ति का, वो उसको सिर्फ रूल सुना रहता है. ऐसे उठना है, ऐसे खाना है, ऐसे तिलक लगाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे करना है, तुम अपराध कर रहे हो. तुम कुछ न. तो कभी कभी बी केयरफुल इन टेलिंग रूल्स टू अदर्स. जैसे कुछ लोग नए नए आते हैं भक्ति में, उनको पहला प्रश्न पूछा जाता है, कांदा लहसुन खाते हो क्या? मैं बोलता है हाँ खाता हूं. महापातक. ये व्यक्ति बड़ा पापी निकला. तो ये क्या मेन पॉइंट है हमारा. कुछ लोग बोलते हैं मूछ निकालिए पहले. खुद को पुरुष समझता है तो प्रकृति है. तो वो बेचारा व्यक्ति मेरा मूछ का भगवान से क्या लेते थे भैया. एग्जैक्टली. अर्जुन को भी मूछ थी. कुछ लोग बोलते हैं. तो नंद महाराज को भी है दाढ़ी मूछ. एनीवेज, द पॉइंट आई एम सेइंग इज, नियम किस लिए है? बी वेरी केयरफुल एंड नो द पर्पस. नहीं तो हमारा क्या है, स्पिरिचुअल का रिचुअल हो जाएगा मूवमेंट. यू विल बिकम अ रिचुअल मूवमेंट, नॉट स्पिरिचुअल मूवमेंट. समझ रहे हैं? नियम आग्रह, नियम अग्रह. तो शुरुआत के दिनों में जब नौसिखिए लोग आते हैं ना, बहुत सारा कंसेशन देना पड़ता है उनको, ताकि उनका मन कृष्ण पे स्थिर हो जाए पहले. वो हमें चुनना चाहिए, ना कि नियम कानून सुना के उनको भगा देना चाहिए. ऐसा प्रचार किया ना प्रभु जी, वापस आएगा नहीं वो भक्ति में कभी. अरे ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड. हार्ट ट्रांसप्लांट अच्छा किया हमने, आदमी मर गया बस. वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हार्ट सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया हमने. ऐसा कोई बोलेगा तो क्या फायदा है. और हमें स्वयं को भी ऐसे सोचना चाहिए कि मैं दिन में कितनी बार कृष्ण का स्मरण करता हूं. How many times do you remember Radha Braj Bihari? In doing studies, in prasadam, in cooking or cleaning. गुरुकुल के बच्चे का लक्षण क्या बताएं? उसके मुंह में भगवान का नाम और चित्त में भगवान का रूप हमेशा विद्यमान रहता है जब वो सेवा करता रहता है. वो कुछ भी करता रहता है तो ये चलता रहता है उसका डिफॉल्ट. So we should try. We should make it a habit. This boy caught the point. पहला ही लाइन था वो. Fixing our mind on Krishna is the prime sadhana practice to purify the heart.
साधना की मुख्य पद्धति क्या है? मन को कृष्ण पे लगाओ, तभी हृदय शुद्ध होगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सारे हाथ पैर हिला के कुछ कुछ कर रहे हैं, इतना हृदय शुद्ध नहीं होगा। ठीक, और कुछ? मन हमारा बेस्ट फ्रेंड या वर्स्ट एनिमी बन सकता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। नित्यानंद, पे अटेंशन टू मी, नॉट टू हिज डायरी। You didn't join the whole Gurukul coming from your home, sitting here to look at that diary. You understand? तो मन को हमें बेस्ट फ्रेंड बनाना है कि वर्स्ट एनिमी बनाना है, हमारे ऊपर है। मन को अगर काम और लोभ के चंगुल में फंसने देंगे तो क्या होगा? हमारा वर्स्ट एनिमी बनेगा हमारा माइंड, जीवन की ऐसी दुर्दशा करके देगा। और उसी मन को अगर कृष्ण की सेवा में या कृष्ण के चिंतन में लगाएंगे तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय।